जैसा कि कल बोले थे, आज एक नया सवाल लेकर के आएंगे। 3 + 2√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आज इसको साबित करेंगे। कल के क्लास में अर्थात पिछले क्लास में √3 अपरिमेय संख्या है, उसको साबित किए थे। आज 3 + 2√5 को साबित करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जब भी साबित करने वाली बात आ जाए परिमेय अपरिमेय सब में, तो सीधे पहले उसका उल्टा मान लेना है। जैसे कि कल भी बताए थे √3 बोल रहा था अपरिमेय संख्या, तो उसे उल्टा मान लिए थे कि √3 एक परिमेय संख्या है। आज भी इसको कर लेंगे। 3 + 2√5 को करा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सीधे उल्टा मान लेंगे कि 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए। कल भी ऐसे ही किए थे, माने थे। उसके बाद जो है इसमें करेंगे क्या कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक, कोई दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q के लिए P एवं Q के लिए अगर P और Q दो तो धनात्मक पूर्णांक हो गया तो P/Q परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये भी एक परिमेय संख्या, इसको मान चुके हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q के लिए हो जाएगा 3 + 2√5 = P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q की जगह पे 0 कभी भी नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको अब सॉल्व करके बराबर की इस तरफ केवल और केवल √5 को रखना है, बाकी सभी संख्याओं को उधर दे आना है। तो ये 3 प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 2 √5 = P/Q, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, 3/1 हो जाएगा। 2 √5 जो है वो अब Q P - 3Q हो जाएगा। बोर्ड पर और ज्यादा जगह नहीं होने की वजह से ऊपर में लिखेंगे। ये सब शायद आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें क्या कुछ नहीं है, बस अपोजिट माने हैं। वो कह रहा है कि साबित कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सीधे उल्टा मान ली कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो कोई दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q के लिए, जब धनात्मक पूर्णांक P और Q है तो P/Q भी एक परिमेय संख्या होगा, इसीलिए 3 + 2√5 भी परिमेय और P/Q भी परिमेय। तो 3 + 2√5 = P/Q के, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 किए हैं। बस इसको कैलकुलेट किए, ये प्लस में 3 था, उधर दे आए माइनस में आ गया। यहाँ पे भिन्न का घटाव किया और कुछ नहीं किया है। यहाँ तक शायद आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा साफ करके आगे बताते हैं। इनको मिटा देते हैं। बराबर की इधर केवल √5 को रखना है, बाकी सबको उधर दे आना है। तो 2 जो है √5 के साथ गुना में है तो उधर जाएगा भागा में, तो P - 3Q / 2Q हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर फोकस कीजिए। P और Q तो पूर्णांक है, बट्टा के रूप में आए तो परिमेय संख्या, जबकि √5 के बारे में जानते हैं यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, या हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
जबकि p माइनस 3q बाय 2q एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जब अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, यहाँ पर अपरिमेय कर लीजिए इस तरफ और इधर परिमेय कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय पहले है, अर्थात √5 ये बराबर नहीं होगा p माइनस 3q बट्टा 2q। जबकि यहाँ पर सोल्व किए तो √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बट्टा 2q निकल गया है, और स्टेटमेंट से अर्थात अवधारणा के हिसाब से चल रहे हैं तो √5 जो है कभी भी p माइनस 3q बट्टे 2q के बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो विपरीत बात आया, ये किस लिए आया? ये विपरीत बात इसीलिए आया है, उल्टा पुल्टा बात अर्थात विरोधाभास इसीलिए आ रहा है क्योंकि शुरुआती दौर में उल्टा मान चुके हैं। वहां पर मान चुके थे शुरुआती दौर में 3 + 2 √5 जो है एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ऐसा उल्टा पुल्टा है। अगर हम सही सही माने होते तो ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं आता। तो ये परस्पर विरोधाभास हो गया, और हमें लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा आता है ये सब, तो इसके लिए हमें बोर्ड पर जगह चाहिए, तो फिर हमें साफ करना पड़ेगा। शायद यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें कुछ खास है नहीं, और बस स्टेटमेंट है, अवधारणा सबको समझनी पड़ती है, एक एक बातों को समझना पड़ता है। जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, हम निश्चित रूप से बताएंगे, या दूसरे वीडियो में हम या आपको पर्सनल विशेष रूप से बता सकते हैं। फिलहाल अभी हम अलग से टेलीग्राम ग्रुप से ये सब कुछ बनाए नहीं है, बनाने के बाद पर्सनल भी बताएंगे। अभी कुछ ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए नहीं हैं, 100-150 ही स्टूडेंट जुड़े हैं। चलिए ठीक है, 24वां। तो ये जो आया दोनों परस्पर विरोधाभास है, एक कह रहा है इसके बराबर होना चाहिए, एक कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो जो कि परस्पर विरोधाभास है, जो कि परस्पर विरोधाभास है, जो कि परस्पर विरोधाभास है। यह विरोधाभास आया क्यों? जो कि परस्पर विरोधाभास है, तो यह विरोधाभास आया है हमारे गलत मान्यता के कारण। अर्थात जो कि परस्पर विरोधाभास है, जो हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है, गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है, कि जो कि हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये इतना करना पड़ेगा। जब तक इतना करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ये पहले से था, इसको साफ कर देते हैं। वो जो दोनों विरोधाभास आ रहा था वो क्यों आ रहा था? जो कि परस्पर विरोधाभास था, जो हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ था। क्या गलत माने थे? मानने के कारण प्राप्त हुआ था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यही ना माने थे शुरुआती दौर में। इसी गलत मानने के कारण ऐसा विरोधाभास प्राप्त हुआ था। अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या
नहीं है, जब परिमेय नहीं है तो क्या है, तो 3 + 2 √5 संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या है। इतना करने के बाद ये प्रूफ होगा। इसी प्रकार ढेर सारी सवालें आती हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में है, और टोटल का टोटल बनाएंगे तो ढेर सारा टाइम लगेगा, तो जिसमें कि आप लोग को अपने से भी बनाना पड़ेगा। एक टाइप का और सवाल देख लेते हैं जिसमें कि इतना लिखना पड़ेगा, तो इतना लिखेंगे नहीं, बाकी थोड़ा सा सोल्व कर देंगे, आगे आप लोग लिख लीजिएगा। यही बात है, लिखना है ऐसे ही और कुछ है नहीं। इनको साफ कर लेते हैं और क्वेश्चन चेंज कर देते हैं पहले, ताकि आप लोग भी दिमाग में रहे। क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में, जैसे कि क्वेश्चन है 3 का 2 नंबर 7√5, 7√5 इनको साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इनको साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आसानी से कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें भी, शायद आप लोग सीख गए होंगे तो कर सकते हैं। बस शुरुआती दौर में करना क्या है, उल्टा मान लेना, अपोजिट मान लेना है, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ करेंगे क्या सोल्यूशन में, हल में। उधर लाइट जला हुआ नहीं है, चला चाहिए तो सीधा उल्टा मान लेते। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सीधे उल्टा मान लिए। अब क्या करेंगे, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, कोई दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q के लिए, P एवं Q के लिए क्या हो जाएगा, तो 7√5 जो है वो बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इसको क्या करेंगे, पिछले सवाल के जैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इधर केवल रूट वाला रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो √5 इधर रहेगा, 7 गुना में तो उधर चले जाएगा भागा में 7 की। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, √5 उसमें भी आया था, और ये P/7Q जो है, तो P/Q परिमेय संख्या है, तो P/7Q भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार स्टेटमेंट बना करके लिखना है, आगे इस प्रकार लिखते जाएंगे और अंत में ये साबित हो जाएगा 7√5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी 1.3 में जितना सवाल है उन्हें आप लोग आसानी से बना सकते हैं। कल शांत अशांत लेकर के आएंगे और एक नए टाइप का सवाल लेकर के आएंगे, 1.3 का रेकरिंग, इस तरह का सवाल लेकर के कल आएंगे। यानी तो केवल कल शांत अशांत ही हो पाएगा, परसों 1.3 का रेकरिंग लेकर के आएंगे, इसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और बोर्ड में जो प्रश्नावली एक जो है वास्तविक संख्या, उनसे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये चैप्टर समाप्त होने के बाद टोटल सवाल लेकर के आएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए और कमेंट भी कीजिए, जो पूछना है वो पूछ भी सकते हैं, बाकी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हमें भी वीडियो सब बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आज के लिए केवल